हे एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह। आप देख रहे हैं क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। तो आज का मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि महिलाएं अपने घर को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकती हैं, क्योंकि ये महिलाओं के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अपनी दिनचर्या को, अपने घर की व्यवस्था को कैसे मेंटेन कर सकती हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं और आप चाहती हैं कि घर के काम से बच कर के, मतलब काम को ख़त्म करके तमाम सारी ऐसी अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे कर पाएँ, तो आपको सबसे पहला काम है कि आपको अपने किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बिल्कुल व्यवस्थित लगे तो सबसे पहला काम होता है किचन को व्यवस्थित करना। किचन की हर चीज़ को अच्छी तरीके से साफ़ करना, और इसमें आपको टाइम लगता है मुश्किल से 15 से 20 मिनट। 20 मिनट में आपका किचन एकदम क्लीन हो जाता है और उसको करने में आपको बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है और आपको थकान भी नहीं आती। जब आप किचन में दोबारा आएंगे तो आपको किचन आपका बहुत अच्छा लगेगा और आपको अपने किचन में काम करने में मन भी लगेगा। तो सबसे मैसी जो जगह होती है वो हमारी होती है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे अक्सर हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो वहीं पे छोड़ देते हैं, या भी जो भी सामान आता है ना, वो जो भी लेकर के आता है वो डाइनिंग टेबल पर ही रख देता है। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए डाइनिंग टेबल, उसे हमेशा क्लीन रखना है। जैसे कोई चीज़ कोई लेकर के आता है रख देता है तो उसे तुरंत हटाना है। या आपने रात में कुछ काम किया है, आपने अगर छोड़ दिया है, तो मॉर्निंग में जब भी आप उठिए ना तो पहले उस सामान को अपनी जगह पर पहुंचाइए और डाइनिंग टेबल को अपने एकदम क्लीन कर दीजिए। क्योंकि जब भी किचन में कोई आता है और अगर आपका डाइनिंग एरिया किचन में ही है तो वो वहीं पर बैठता है, और अगर आपका टेबल गंदा है तो वहीं से आपका जो इम्प्रेशन है वो डाउन हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने डाइनिंग टेबल को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। फ्रिज को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसके छींटे उड़ते हैं। छींटे उड़ते हैं तो तेल मसाले जो भी चीज़ें हैं वो फ्रिज पर भी जा कर के गिरती है। अगर आपका फ्रिज आपके किचन में है और आपका किचन स्मॉल है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरा किचन है तो काफ़ी बड़ा है, दूर दूर चीज़ें हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। फिर भी मैं पूरे किचन की एकदम से एक समान डस्टिंग करती हूँ। जैसे कि मैंने फ्रिज को अच्छी तरीके से पहले आगे की तरफ, साइड की तरफ साफ़ किया, उसके बाद मैंने ऊपर की तरफ भी साफ़ किया, क्योंकि जो भी चीज़ गंदगी गिरती है वो ऊपर भी गिरती है और गंदगी वहाँ पर फैल जाती है। उसके बाद में अगर आपके घर में मेड आती है फिर भी आप इतना छोटा सा काम तो ज़रूर करिए कि अपने किचन को जब आप एकदम से क्लीन कर लेना तो वहाँ पर पोछा ज़रूर लगा दें, क्योंकि जो भी चीज़ें गिरती हैं वो चिपचिपापन आ जाता है और वहाँ से चिपचिपापन लेकर के आप अपने पूरे घर में चले जाते हैं। तो ये छोटा सा काम ज़रूर करिए। 2 मिनट का काम होता है, लेकिन 2 मिनट में ही आपका पूरा का पूरा घर गंदा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बारी आई है केला खाने की। तो हम सब केला बहुत मन से खाते हैं लेकिन छिलके को फेंक देते हैं। तो छिलके को बिल्कुल मत फेंकिए। मैंने देखिए यहाँ पर छिलका लिया, थोड़ा सा नींबू का रस डाला और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब चलिए इसको फैला देते हैं। ये आपके क्लीनिंग में बहुत आपकी मदद करता है। अगर आपके सिंक गंदे हैं, आपका जो बेसिन है बेसिन गंदा है, आपके जो टैब है या आपके जो टाइल्स हैं किचन के पास में, जो ये चीज़ें होती हैं, अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हार्ड वाटर के जो निशान होते हैं वो देखिए जैसे मेरे यहाँ पड़ते हैं, ऐसे सबके यहाँ पड़ जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 1 दिन इसका इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं पड़ने पाते हैं और बहुत अच्छी शाइन आती है, बिल्कुल नए की तरह। तो अभी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा गंदा है। अभी आप 1 मिनट के अंदर ही देखेंगे कि मेरा ये टैब बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगेगा। जो भी दाग धब्बे हैं वो सारे के सारे साफ़ हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। अब केले के छिलके में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो क्लीनिंग के लिए, जो दाग धब्बे हटाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बस देखिए मैंने यहाँ पर टैप को साफ़ कर दिया। अब टैप साफ़ करने के बाद में आसपास का एरिया होता है जो चिकनाई लगती है, मसाले पड़ते हैं, या फिर जब हम बर्तन धुलते हैं तो छींटे पड़ते हैं और वहाँ पे सोप के दाग लगते हैं, तो उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने इसी छिलके से ही इसको रब कर दिया।
इसको आप रब करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना, उसके बाद में आप देखेंगे कि बिल्कुल ही शाइन करने लगेगा। जितनी भी दाग धब्बे थे, जितनी भी गंदगी थी ना, सारी साफ़ हो जाएगी। यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी बना करके रख सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, केले के छिलके को पीस लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद में छान लेती हूँ। इसमें ही सारे लिक्विड थोड़े बहुत मिला देती हूँ और उसके बाद में स्प्रे के द्वारा भी मैं साफ़ करती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होता है, एकदम से चमचमाने लगता है नए की तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको धुल करके दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बिना एक पैसा खर्च किए, बिना किसी महंगे सोल्यूशन का इस्तेमाल किए आप अपने किचन को, अपने टाइल्स को साफ़ कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर मैंने देखिए आपके सामने इसको साफ़ करके भी दिखा दिया, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। और अगर आपका टैप साफ़ है ना, आपका किचन का हर चीज़ साफ़ है, तो यकीन मानिए आपके घर में बीमारियां भी बहुत कम आएंगी। आप जब किचन में आओगे काम करने के लिए, तो आपको काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जहाँ पर सफाई होती है, एकदम से हर चीज़ चमक रहा होता है, वहाँ पर काम करने में भी बहुत मन लगता है। तो आप अपने फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगी, बहुत अच्छी तरीके से उनका केयर कर पाएंगी, अगर आप अपने किचन को क्लीन करके रख सकती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी टिप मैंने आपके साथ में शेयर की, बहुत ही कमाल की। इसको एक बार आप भी ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मैं इसी तरीके से जब भी हमारे घर बनाना आता है, बनाना पील लेती हूँ और इस तरीके से इसको क्लीन कर लेती हूँ, तो फुर्सत हो जाता है एक हफ्ते के लिए। पोंछना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप पोंछते नहीं है तो जो आपने भी पानी डाला है, धुला है, उसके दाग जो है फिर से बन जाएंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से शाइन आ गई। और इसी तरीके से आप टाइल को क्लीन कर लीजिए। आप अपने बेसिन के जो टैब है, मतलब उसका जो बकेट है, उसको भी इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। हम सभी के घर में ना ढेर सारे कंटेनर होते हैं छोटे छोटे, कभी हमारा किसी चीज़ का खाली हुआ, कभी किसी चीज़ का खाली हुआ, कभी शहद का खाली हुआ, कभी तमाम सारी चीज़ों का खाली होता रहता है। और हम लोग सोचते हैं इनका क्या करें क्या करें, और पता चलता है हम उठाकर इनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब फेंकने के बाद में क्या होता है ना, कि पता चलता है हमें ज़रूरत है, तो बिल्कुल मैं इस तरीके से इसको संभाल करके रख देती हूँ, धुल करके पोंछ करके सुखा देती हूँ, और उसके बाद में किसी भी डिब्बे में भर करके रख देती हूँ। तो जब भी हमारे घर पुताई होती है ना, तो ये इस तरीके के बकेट तो आ ही जाते हैं। अब यहाँ पर रखा रहेगा सुरक्षित। और उसके बाद में मैं आ गई यहाँ पर अपने मंदिर के पास में, क्योंकि मंदिर को भी आपको डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी होता है। पूरे साल हम लोग भगवान के कपड़े वगैरह जो भी एसेसरीज होते हैं लाते रहते हैं, और वो इकट्ठा होते होते इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, कि उसमें से पता चलता है कि उन्होंने आधे से तो पहनना ही नहीं है, वह ऐसे बेकार पड़े हैं, और आधे जो है पहनने हैं वो भी उसमें भरे हुए हैं। जगह कम पड़ जाती है, पूरा भर भर के हम रखते चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर इसको भी आज मैं क्लीन करने वाली हूँ। जितने भी डिब्बे इसमें हमारे भरे हुए हैं, मैं इसमें जितने नए होंगे ना उनको रखूँगी, बाकी जितने पुराने होंगे उनका मैं यूज करूँगी DIY में। अब आप बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े लाते हो और उसके बहुत सुंदर सुंदर DIYs बनते हैं, तो मैं यहाँ पर उनको फेंकूंगी नहीं, क्योंकि अगर आप उसको फेंक देते हो, नदी में नाले में फेंक देते हो, तो हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है। तो उनको बिल्कुल फेंकना नहीं है। मैं अच्छी तरीके से यहाँ भी वाइप कर दूँगी सब कुछ साफ़ करके, और उसके बाद में देखिए बिल्कुल सिंपल से तरीके अपनाए, और कितना सुंदर सा हमारा ये वॉल हैंगिंग बन करके रेडी हो गया है। तो ये भगवान के वस्त्र से ही मैंने बनाया। देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका बनाने का, इसको आप भी बना सकते हो। लेस लगाना है, थोड़े बहुत इधर उधर मोती लगा देने हैं, और हमारा ये सुंदर सा DIY बन गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने कार्डबोर्ड पर जो वस्त्र था उसको फिक्स कर दिया, और बीच में हमने यहाँ पर टी होल्डर लगा दिया। अब हमारा कितना सुंदर सा DIY टी होल्डर बन करके रेडी है। अब इसको आप दिवाली में इस्तेमाल करिए। फिर मैंने देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से कार्डबोर्ड पर ही इनको चिपकाया, और ये हमारा कितना सुंदर सा वॉल डेकोर के लिए रेडी है तमाम बढ़िया बढ़िया से। तो इनको आप मंदिर में इस्तेमाल करिए, मंदिर के आसपास इस्तेमाल करिए, और ये सालों साल चलेंगे, देखने में भी सुंदर लगते हैं, और ये हमारा क्लटर करने का एक तरीका भी अच्छा हो गया। अब आए हम देखिए यहाँ पर अपने लिविंग रूम में। लिविंग रूम में जब भी आप आओगे ना,
तो ये हाल आपको ज़रूर मिलेगा। अक्सर क्या होता है ना कि सोफ़ा कवर कभी भी सही से रहता ही नहीं है। हम सही कर जाते हैं, थोड़ी देर बाद जब आते हैं तो फिर पता चलता है कि वो आधा नीचे है, आधा ऊपर है, लटका पड़ा है और देखने में बहुत बुरा लगता है। अगर कोई गेस्ट आ जाता है इस तरीके से तो काफ़ी शर्मिंदगी होती है। तो चलिए छोटा सा टिप अपना लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से लेना है आपको डबल साइडेड वाले टेप। 1-1 इंच के टुकड़े कट कर लेने हैं और उसके बाद में यहाँ पर आपको लगभग 2 इंच की दूरी पर इसको इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। अब यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पर 3 भी लगा सकते हैं, मैं 2 ही लगाती हूँ। और ये जब तक आप धुलेंगे नहीं ना, उतारेंगे नहीं ना, तब तक ये निकलेंगे नहीं, बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। बस अब इसके कागज़ हटा देने हैं और उसके बाद में आपको इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है सोफ़ा पर। पहली बात तो देखने में भी सुंदर लगेगा, बिल्कुल हटेगा नहीं। आपको बार बार इसको सही नहीं करने पड़ेंगे, तो आपका इससे बहुत सारा टाइम भी बचेगा और जो चीज़ आपकी बार बार ख़राब हो रही थी वो देखने में सुंदर भी लगेगी। तो अब देखिए ये लग गया। अब आप कितना भी झटकिए निकालिए, ये नहीं निकलने वाला है। तो इसी तरीके से मैं अपने पूरे सोफ़े पे इसको लगा के रखती हूँ और जब धुलना होता है तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। उसके बाद में फिर जब मैं दूसरा लगाती हूँ तो उस पर इस तरीके से इसको फिक्स कर देती हूँ। तो छोटी छोटी सी अगर आप तरकीब निकालते हैं, छोटे छोटे से काम अगर आप इस तरीके से अपने घर को संभालते हैं तो आपका घर भी खूबसूरत लगता है और आपका घर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।